गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 16 पत्र लेखन पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको व्यक्तिगत पत्र लिखना सिखा दिया है। और आज हम सीखेंगे औपचारिक पत्र लिखना। क्या सीखेंगे बच्चों? औपचारिक पत्र लिखना, जिसको हम प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन भी कहते हैं, जिसको हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। और प्रार्थना पत्र को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। तो जैसे कि आपको जब आप स्कूल से छुट्टी लेते हो तो आप एप्लीकेशन लिखते हो, तो उस एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रार्थना पत्र। क्या बोलते हैं? प्रार्थना पत्र। तो आज हम प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। क्या सीखने वाले हैं आज हम? आज हम प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको 2 प्रार्थना पत्र कराऊंगी। एक आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, एक अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। अब आप जानते हैं आप कौन सा पत्र लिखते हैं, कौन सी आप एप्लीकेशन ज्यादातर लिखते हो? अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको भी होमवर्क में अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र ही अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। और जो पत्र मैं आपको समझा रही हूँ उसको सिर्फ आपको समझना है। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो पहला पत्र है वो क्या है? पहला प्रार्थना पत्र क्या है? आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। देखिए बच्चों, आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इम्पोर्टेंट वर्क है, इसीलिए आप क्या ले रहे हो? लीव ले रहे हो। तो आप अपने प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिख रहे हो। देखिए क्या हो गया? सेवा में। क्या है बच्चों? सेवा में। तो सबसे पहले आप जब प्रार्थना पत्र लिखोगे तो किसके लिए लिख रहे हो? उसके लिए सबसे पहले जो हम वर्ड यूज करेंगे वो क्या है? सेवा में। क्या है? सेवा में। फिर श्रीमान प्रधानाचार्य। अगर कोई आपके मेल मतलब पुल्लिंग, अगर आपका कोई प्रधानाचार्य है, अगर जेंट्स है कोई आपका प्रधानाचार्य, तो आप श्रीमान प्रधानाचार्य या चार्य जी यूज करेंगे। और अगर आपकी प्रिंसिपल मैम हैं तो आप श्रीमती प्रधानाचार्य यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों? श्रीमती प्रधानाचार्य जी। क्या यूज करोगे? श्रीमती प्रधानाचार्य जी। ठीक है। तो अगर आपके प्रिंसिपल सर कोई मतलब जेंट्स होगा तो आप श्रीमान प्रधानाचार्य जी बोलेंगे। और अगर आपकी प्रिंसिपल कोई फीमेल होगी मतलब महिला होगी तो आप श्रीमती प्रधानाचार्य जी लिखेंगे। ओके, तो आप सब जानते ही हैं हमारे स्कूल में जो हमारी प्रिंसिपल मैम हैं उनके लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? ये नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? श्रीमती प्रधानाचार्य जी। क्या लिखेंगे बच्चों? श्रीमती प्रधानाचार्य जी। तो सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी। उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ अपने स्कूल का नाम व पता लिखना है। तो अपने स्कूल का नाम बच्चों क्या है? कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। आ नहीं सकता तो मैं सिर्फ कृष्णा पब्लिक स्कूल लिख देती हूँ। आपको पूरा लिखना है बच्चों, कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। ठीक है। तो सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। ठीक है। फिर आपने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों? आपने स्कूल का पता, तो आपने स्कूल का नाम लिख दिया। आप पता लिखेंगे तो हम फिरोजाबाद लिखेंगे सिर्फ। ठीक है। जरूरी नहीं है आप पूरा लिखो, मोहल्ला दिल्ली फिरोजाबाद, आप केवल फिरोजाबाद भी लिख सकते हो। तो हमने क्या क्या लिख दिया? सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल फिरोजाबाद। तो बच्चों हम पत्र किसके लिए लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य जी के लिए लिख रहे हैं, इसीलिए सेवा में। किसकी सेवा में लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य जी की। ठीक है। तो सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल फिरोजाबाद। ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर प्रधानाचार्य था तो इसीलिए यहाँ पर महोदय है, पर हमारी प्रधानाचार्य जी हैं तो महोदया। क्या हो जाएगा? महोदया। ठीक है, अब आगे हम अपना पत्र लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे जो भी आपका पत्र है उसका नाम, तो आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, कृष्णा पब्लिक स्कूल, फिरोजाबाद, फिर महोदया, फिर निवेदन है कि घर पर पिताजी की अनुपस्थिति में कुछ मेहमान आ गए हैं। मैं आज स्कूल क्यों नहीं आ रहा हूँ, मैं किस लिए अवकाश ले रहा हूँ, वो रीजन अब हम लिखेंगे। तो महोदया, निवेदन है कि घर पर पिताजी की अनुपस्थिति मतलब पिताजी की एब्सेंट में कुछ मेहमान आ गए हैं, घर पर कुछ मेहमान आ गए हैं। माताजी अकेली हैं और माताजी घर पर अकेली हैं, अतः घरेलू कार्यों में उनका हाथ बटाने हेतु मेरा घर पर रहना आवश्यक है, और घर के कामों में उनका हाथ बटाने हेतु मेरा घर पर रहना आवश्यक है। इसीलिए आज दिनांक, जो भी आपकी डेट हो, यहाँ पर आप दिनांक को हम इंग्लिश में डेट बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको तारीख लिखनी है। तो बच्चों हम अब दिनांक लिख देते हैं। तो आज दिनांक क्या है? 31/12/2020। ठीक है, तो इसीलिए आज दिनांक 31 दिसंबर 2020 का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, मतलब मुझे आज का अवकाश देने की कृपा करें। ओके, उसके बाद धन्यवाद। फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्या, मतलब जिसने पत्र लिखा है, अगर कोई लड़के ने लिखा है तो शिष्य और कोई लड़की ने लिखा है तो शिष्या। आपको मैंने स्त्रीलिंग पुल्लिंग में सिखाया है कि शिष्य का पुल्लिंग शब्द, शिष्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? शिष्या। तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या। फिर यहाँ अपना नाम लिखिए और अपनी कक्षा लिखिए। जैसे कि मैंने यहाँ नाम लिख दिया, आपकी आज्ञाकारी शिष्या अनिका, फिर कक्षा कौन सी है आपकी? 3rd। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ आया कि हम आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है? डेट लिखनी है, जिस डेट पर आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो, जिस डेट पर आप अपनी एप्लीकेशन को मैम को दे रहे हो। तो एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन को, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हम जो हमारी एप्लीकेशन है उसका शीर्षक क्या है? आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, मतलब इम्पोर्टेंट काम के लिए हमें प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। इम्पोर्टेंट काम है इसलिए हम अवकाश ले रहे हैं, और उसके लिए हमें क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, फिरोजाबाद, महोदया, निवेदन है कि घर पर पिताजी की अनुपस्थिति में कुछ मेहमान आ गए हैं। माताजी अकेली हैं, अतः घरेलू कार्यों में उनका हाथ बांटने हेतु मेरा घर पर रहना आवश्यक है। क्या हुआ? अतः घरेलू कार्य में उनका हाथ बांटने हेतु मेरा घर पर रुकना आवश्यक है, या घर पर रहना आवश्यक है। इसीलिए आज दिनांक 31/12/2020 का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्या कौन से हाथ पर? राइट हैंड की साइड लिखोगे आप, आपका आज्ञाकारी शिष्या, सॉरी आपकी आज्ञाकारी शिष्या या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर अपना नाम और अपनी क्लास, और यहाँ पर जिस डेट पर आप पत्र लिख रहे हो वो डेट। समझ आया आपको? चलिए, तो अब हम अपना अगला प्रार्थना पत्र देखते हैं। तो देखिए, अब हम जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं? अब हम प्रार्थना पत्र अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। पहले हम आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख रहे थे, अब हम अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो जैसे हमने ऊपर वाला पत्र लिखना सीखा था वैसे ही हम ये वाला भी पत्र देखते हैं। सबसे पहले वही सेवा में, फिर इसकी जगह हमें क्या लिखना है? श्री
मति प्रधानाचार्य जी। ठीक है, फिर अपने स्कूल का नाम तो क्या है, कृष्णा पब्लिक स्कूल। ठीक है, उसके बाद फिरोजाबाद हो गया। अब महोदय की जगह हमें क्या लिखना है, महोदया, क्योंकि जो हमारी प्रिंसिपल हैं वो एक महिला हैं, एक लेडी हैं, इसीलिए हम उनके लिए महोदया का यूज करेंगे। ठीक है, तो महोदया, सविनय निवेदन है कि कल रात से मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अब आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको बुखार आ रहा है, उसके लिए आपको अवकाश चाहिए, तो आप प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, कृष्णा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, फिरोजाबाद। महोदया, सविनय निवेदन है कि कल रात से मैं बुखार से पीड़ित हूँ। क्या है, सविनय निवेदन है कि कल रात से मैं बुखार से पीड़ित हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। और डॉक्टर ने क्या कहा है, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। इस वजह से मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे दिनांक ब्लैंक से ब्लैंक तक 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अब आपको क्या बच्चों, 2 दिन की एब्सेंस चाहिए, आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए। आपने ऊपर वाली जो प्रार्थना पत्र था, जो एप्लीकेशन थी, उसमें आपने देखा कि हमको 1 दिन का अवकाश चाहिए था। अब यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ हमको 2 दिन का अवकाश चाहिए। कितने दिन का अवकाश चाहिए बच्चों, 2 दिन का। कितने दिन का, 2 दिन का। तो आप यहाँ पे जिस डेट से जिस डेट तक का चाहिए, जैसे मुझे 31 2020 से 31 से चाहिए, और 2021 तक, मतलब मुझे 31 को मैं लिख रही हूँ, तो मुझे 31 और 1 की छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 डालेंगे। तो मुझे कितने दिन का, 31 से 1 तक 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो मुझे एक 31 की छुट्टी चाहिए और एक 1 की छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ आया। तो हम क्या करोगे, आप कैसे लिखोगे, सविनय निवेदन है कि कल रात से मैं बुखार से पीड़ित हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे दिनांक 31/12/2020 से 1/1/2021 तक 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, अपना नाम लिखना है। तो जैसे यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, आपका आज्ञाकारी शिष्य आयुष, क्लास 3rd। ठीक है, और यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, जिस डेट को आपने ये एप्लीकेशन लिखी है। ओके, तो बच्चों आपको समझ आया कि आपको क्या करना है। तो बच्चों आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में अवकाश हेतु, अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को 2 दिन का अवकाश चाहिए, और उसके लिए आपको प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप क्या करेंगे, 2 दिन अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखेंगे। आज आप होमवर्क में क्या करोगे बच्चों, आज आपको होमवर्क में प्रार्थना पत्र लिखना है। 2 दिन अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ओके, तो आज का आपका जो होमवर्क है वो क्या है, आज आपको होमवर्क में 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। कहाँ पर, किसमें, आपकी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।